वेलकम टू चंद्रा ट्यूटोरियल। काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों से नहीं मिल पाया, समय नहीं था, इसलिए वीडियो नहीं बन पाया नया। आज हम 10th स्टैंडर्ड के एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नहीं मतलब नए एक्सरसाइज के साथ आप लोगों के सामने मिल रहे हैं। चैप्टर का जो नाम है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और जो प्रैक्टिस सेट है वो है 1.4। प्रैक्टिस सेट 1.4। प्रैक्टिस सेट 1.4 में आप देखेंगे कि कुछ अतरंगी टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है, ये हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम कहते हैं रिड्यूसिबल साइमल्टेनियस इक्वेशन। रिड्यूसिबल simultaneous equation in linear equation to variable। क्वेश्चन नंबर 1, ये 2/x माइनस 3/y is equal to 15. This is equation 1. 8/x plus 5/y is equal to 77, equation number 2। दो इक्वेशन दिए गए हैं। सबसे पहले इन्हें क्या करना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस करके हमें उसका इक्वेशन बनाना है। किस फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में। आप देख रहे हैं नंबर ऊपर लिखा गया, अपॉन में x है, नंबर ऊपर है, अपॉन में y है। यहाँ भी वही बात है। तो आप एक पैटर्न देखेंगे। पैटर्न ये होगा कि जो यहाँ पर दिया होगा वही सेम इसमें भी दिया होगा सेकंड इक्वेशन में। अगर यहाँ x प्लस वाई होता तो वहाँ भी x प्लस वाई मिलता। आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा। उस पैटर्न को सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन में मान लेना है ये 1/x। 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 ही मिलेगा। एक्चुअल में ये इक्वेशन 2 × 1/x लिखा है। तो हम क्या करेंगे, 1/x इज इक्वल टू मान लेंगे m, एंड 1/y इज इक्वल टू मान लेंगे n। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ 2 लिखा है, 1/x को हमने क्या माना है, m। तो ये इक्वेशन बन जाएगा 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 15। ये हमने जो इक्वेशन बनाया ये थर्ड इक्वेशन है, और ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्म बन रहा है। सेकंड को जब हम बनाएंगे तो मिलेगा 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77। ये इक्वेशन नंबर 4। अब देख रहे हैं सर, कोई भी ऐसा नंबर है जो आपस में इक्वल दिख रहा है, नहीं। ये 2 है, ये 8 है, ये 3 है, ये 5 है। आप किसी भी एक नंबर को ले लीजिए, दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये 8 दिख रहा है, इसलिए इक्वेशन 1 में हम 4 से, अगर 3 में हम इक्वेशन 3 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा 8 बन जाएगा। इसलिए m का वेरिएबल जो है ये सेम हो जाएगा। अब हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसे बाहर निकाल सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन थर्ड। हम इक्वेशन थर्ड में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, इक्वेशन बनेगा सर 2 4 ज़ा 8, 8m माइनस 4 3 ज़ा 12n इज इक्वल टू 15 4 ज़ा 60। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब हम इसी इक्वेशन को, यानी थर्ड जो इक्वेशन हमारा यहाँ पर बना है, इस इक्वेशन को ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट 4 से। तो यहाँ हम लिख देते हैं एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 से इसी थर्ड को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैं इक्वेशन 4 यहाँ लिख रहा हूँ, 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77। हमने क्या, सब्ट्रैक्ट का तो साइन क्या लगेगा, माइनस।
ये प्लस था इसलिए माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर से क्या आया माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। दोनों निगेटिव इंटीजर है इसलिए दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या मिलेगा सर, 12 माइनस 15 इज 17, माइनस 17n इज इक्वल टू, ये निगेटिव इंटीजर है ये पॉजिटिव, तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव मिलकर के हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं। 77 में से 60 जाएगा तो बचेगा माइनस 17, n इज इक्वल टू हो गया माइनस 17 अपॉन माइनस 17, वैल्यू आई 1, n की वैल्यू क्या हो गई 1, n इज इक्वल टू 1 मिल गया। तो हम क्या करेंगे, चाहे इक्वेशन थर्ड फोर्थ किसी में भी पुट कर लें, तो पुट एट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड में हम पुट कर ले रहे हैं। जैसे ही पुट करेंगे हमें मिलेगा 2m माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 15, 3 इंटू 1 3, इधर जाएगा तो प्लस 2m इज इक्वल टू 15 प्लस 3, 15 प्लस 3 इज 18, 2m इज इक्वल टू 18, m इज इक्वल टू 18 अपॉन 2 बिकम व्हाट 9, m की वैल्यू क्या आ गई सर 9, m की वैल्यू 9 है, n की वैल्यू 1 है, लेकिन हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, x और y की। अभी तक तो हमने m और n की वैल्यू फाइंड आउट की है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने लेट किया है, लेट 1 अपॉन x इज इक्वल टू m एंड 1 अपॉन y इज इक्वल टू n, इसी में हम पुट करेंगे। तो हम यहाँ पुट करेंगे, पुट m एंड n, पुट द वैल्यू ऑफ m एंड n, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x इज इक्वल टू m लिया है ना 9, तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, x यहाँ जाएगा तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 अपॉन 9। ऐसे ही सेम अगर हम पुट करेंगे n के लिए तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1, ये y यहाँ जाएगा, ये 1 यहाँ आएगा तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया 1, 1 1 जा 1 ही होता है, x की वैल्यू 1 अपॉन 9, y की वैल्यू 1। आप इसे पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, आपका इक्वेशन नंबर 1 हो चुका है। यस आई एम राइट। सेकंड देखते हैं, तो इस पैटर्न के क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं उसे सबसे पहले किसमें, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। तो आपको पैटर्न हमेशा वही देखने को मिलेगा। हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं 1.4, इससे बहुत कम क्वेश्चन आए हैं आपके बोर्ड में, बट क्या भरोसा, बोर्ड कुछ भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 हम देख रहे हैं, ये थोड़ा बड़ा हो सकता है, 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 1 है। सेकेंड है 15 अपॉन x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, दिस इज इक्वेशन 2। आप देख रहे हैं, मैंने कहा था ना पैटर्न फॉलो करेगा। यहाँ पर पहले वाले टर्म में x प्लस वाई है, तो यहाँ भी फर्स्ट टर्म में x प्लस वाई है। सेकेंड टर्म में यहाँ x माइनस वाई है, यहाँ भी सेकेंड टर्म में x माइनस वाई है। तो हमें क्या करना है, लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू a मान लिया एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू b मान लिया। अब जहाँ पर x प्लस वाई 1 अपॉन एक्स प्लस वाई दिखेगा वहाँ a लिख देंगे, यानी इक्वेशन क्या हो जाएगा 10a, इक्वेशन क्या हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 4, लीनियर फॉर्म में बदल जाएगा। तो हम इसे पुट करना शुरू करते हैं। तो पहला इक्वेशन बनेगा हमारा 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये बनेगा 15a माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस 2, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर हम कुछ पैटर्न देख रहे हैं क्या, हाँ, अगर इसको हम करने के लिए जाएंगे
इसको 3 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से, तो काम बन सकता है, लेकिन ये फिर फ्रैक्शनल फॉर्म में हो जाएगा। तो क्यों ना इस 5 को इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 2 को इसमें कर दें, तो ये दोनों b वाले वेरिएबल क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हम यहाँ लिखते हैं नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 by 5 and इक्वेशन 4 by 2 से कर देंगे। उसके बाद यहाँ मैंने आपको बताया था प्रैक्टिस सेट 1.2 में या 1.1 में हमने सीखा था कि कैसे एक वैल्यू को एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ प्लस और माइनस है, क्या करना पड़ेगा, ऐड, मैंने पहले ही बताया है। तो यहाँ लिख लेते हैं एंड ऐड इक्वेशन, ऐड इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 10 5 50a प्लस 5 2 10b इज इक्वल टू 5 4 20। सेकेंड के लिए, फोर्थ के लिए कर रहे हैं, 2 15 30a माइनस 2 5 10b इज इक्वल टू 2 2 -4। यहाँ मैंने ऐड लिखा है, क्या लिखा है, ऐड, क्योंकि प्लस इंटू प्लस और माइनस है, ऐड करेंगे तभी तो यहाँ का साइन वैसे का वैसा रहेगा। ऐड कर रहा हूँ तो ये ऐड, प्लस इंटू माइनस, माइनस सर, प्लस इंटू माइनस, माइनस। तो ये जो साइन लगाते हैं ये एक्चुअल साइन होता है कि हम क्या कर रहे हैं। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। 50 + 30 इज़ 80a इज़ इक्वल टू 20 में से 4 जाएगा तो बचेगा 16, ठीक है। a इज़ इक्वल टू हो जाएगा 16/80, 16 5 80, a इज़ इक्वल टू आ गया 1/5। नाउ पुट a इज़ इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन थर्ड या फोर्थ। पुट a इज़ इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर रहे हैं सर। थर्ड में पुट करेंगे तो देखो a की जगह पर पुट कर रहा हूं, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1/5 प्लस 2b इज इक्वल टू 4, 5 2 10, ये हो गया 2 + 2b इज इक्वल टू 4। कुछ बच्चे कर देते हैं 2 + 2 4, 4b इज इक्वल टू 4, कट कर देंगे 1 आ जाएगा, नहीं, इसके साथ b नहीं है तो ये शिफ्ट करेगा इसके पास, तो हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 4 - 2 इज इक्वल टू 2, 2b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू क्या आ गया, 2/2 मतलब 1। अभी a और b की वैल्यू मिली है सर, x और y की वैल्यू नहीं मिली है, तो यहाँ से एक और इक्वेशन बिल्ट होने के लिए रेडी है। तो जो हमने लेट किया है ना, इसमें a और b की वैल्यू पुट करेंगे, फिर से एक नया इक्वेशन बनाएंगे। जहाँ a लिखा है वहाँ क्या लिख देंगे, 1/5। देयरफॉर नाउ 1/x + y इज इक्वल टू 1/5। a की वैल्यू पुट किया, b की वैल्यू पुट करेंगे, इसके पहले इसको इक्वेशन बना लेते हैं। तो 5 1 जा 5 इज इक्वल टू x + y 1 जा x + y, ये इक्वेशन क्या बन गया सर, 5। अब हम b की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हो जाएगा 1/x - y इज इक्वल टू 1, ये इधर जाएगा तो बन जाएगा x - y इज इक्वल टू 1, क्योंकि x - y 1 जा x - y और ये 1 ही रहेगा, ये इक्वेशन बन गया 6, इक्वेशन 6। अब इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को आपस में क्या कर दें, ऐड कर दें, तो y एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, और अगर सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं ऐड इक्वेशन या एडिंग इक्वेशन, तो मैं ऐड लिख रहा हूँ, ऐड इक्वेशन 5 and 6, 5 और 6 को ऐड कर रहा हूँ तो हो जाएगा x + y इज इक्वल टू 5, x - y इज इक्वल टू 1।
ऐड करने के लिए मैंने कहा है, तो ये प्लस प्लस इंटू माइनस, माइनस प्लस इंटू प्लस, प्लस। हमेशा नीचे वाले इक्वेशन को देखेंगे। अगर ऐड कर रहा हूँ तो इसके साइन के साथ वो साइन मल्टीप्लाई होगा, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस। अब इस साइन के साथ हम बात करेंगे, ये प्लस है y, ये माइनस है y, कैंसिल। 2x इज इक्वल टू 5 + 1 6, x इज इक्वल टू क्या आ गया 6/2, x की वैल्यू मिल गई सर 3। यही तो वैल्यू हमें निकालनी थी। अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, किसी में भी पुट कर दो सर, किसी में भी, 5th या 6th में। 5th में अगर पुट करते हैं तो मिल जाएगा, x की वैल्यू 3 पुट करनी है तो हो जाएगा 3 + y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 उधर जाएगा, 5 - 3, y इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया सर। वैल्यू देख रहे हैं कैसे दिया था, इस तरीके से हमने सबसे पहले उसे क्या किया, रिड्यूस किया। सबसे पहले उसे रिड्यूस किया। रिड्यूस करने के लिए हमने इस x + y को क्या किया, a पुट किया, इस x - y को क्या पुट किया, b पुट किया। पहले a और b की वैल्यू लीनियर इक्वेशन से निकाल ली, फिर हमें निकालनी एक्चुअल में किसकी वैल्यू है, x और y की, इसलिए उनकी वैल्यू फिर से इसी इक्वेशन में पुट किया। इसको भी आप कुछ मान लीजिए जो आपको मानना हो, तो हम इसे कैपिटल A मान लेते हैं। यहाँ पुट करने के टाइम पे आप लिख दीजिएगा कि पुट a इज इक्वल टू एंड b इज इक्वल टू समथिंग इन इक्वेशन A। तो ये आपके लिए क्या हो गया सर, रिड्यूसिबल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है। पॉज करके आप इसे क्या कर लीजिए, उतार लीजिए। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 सर, 27/x - 2 प्लस 31/y + 3 इज इक्वल टू 85। दिस इज इक्वेशन 1। सेकेंड, 31/x - 2, बात वही रिपीट होगी सर हर बार, प्लस 27/y + 3 इज इक्वल टू 89। दिस इज इक्वेशन 2। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। आप देख रहे हैं यहाँ x - 2 है तो यहाँ भी x - 2 है, यहाँ y + 3 है तो यहाँ भी y + 3 है। रिड्यूस करना है, सबसे पहला काम रिड्यूस करके क्या करना है, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में बनाना। जो अपॉन में आपको दिख रहा है, आप उससे डर रहे हैं, वो आपका डर खत्म हो जाएगा। तो अपॉन में करने के सबसे पहले क्या करेंगे, लेट 1/x - 2 इज इक्वल टू p ले लेता हूं इस बार, एंड 1/y + 3 इज इक्वल टू q ले लेता हूं, स्मॉल q लेता हूं, सॉरी, और इसे इक्वेशन A मान लेता हूं। तो हम यहाँ इस इक्वेशन में क्या करेंगे, जहाँ पर 1/x - 2 दिख रहा है वहाँ p पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 27p + 31q इज इक्वल टू 85, इक्वेशन 3। इसमें पुट करेंगे सर तो 31p + 27q इज इक्वल टू 89, इक्वेशन हो गया 4। आपको कुछ याद आ रहा होगा, मैंने कहा था कि किस चैप्टर में, हाँ 1.1 में ही, 1.1 में हम लोगों ने देखा था प्रैक्टिस सेट में लास्ट में कुछ ऐसे इक्वेशन आपको दिख रहे थे जिसमें बड़े नंबर थे। आपको कभी भी बड़े नंबर दिखते हैं, उस इक्वेशन को, जिस इक्वेशन के साथ आप डील कर रहे हो, उस इक्वेशन को एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को एक बार ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐड कर रहा हूँ तो ये दोनों ऐड करेंगे तो हो जाएगा 27p प्लस 31q इज इक्वल टू 85, 31p प्लस 27q इज इक्वल टू 89। पहले ऐडिंग के लिए बोला है तो सबको ऐड कर देंगे, कहीं पर भी साइन का कोई माजरा नहीं है तो सब ऐड हो जाएंगे। ये हो जाएगा 8, हो जाएगा 58p प्लस 58q इज इक्वल टू 5 और 9 14, 8 और 8 6, 6 और 1 सॉरी 8 और 8 16, 16 1 17। ये आपको दिख गया। अब इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं बड़ा नंबर आपको दिख रहा है, तो इस इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, एक नया इक्वेशन बना लीजिए। तो इस इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करेंगे किससे, 58 से, तो 58 2 जा ही शायद ये हो जाएगा, या 3 जा हो जाएगा। तो ये 3 जा टाइम में हमें मिल जाएगा। तो इसको कर देते हैं डिवाइड बाय 58 ऑन बोथ साइड। डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगा, 58 से डिवाइड कर रहा हूँ, 58 कैंसिल, तो p प्लस q इज इक्वल टू 3। इक्वेशन इसको मान लेते हैं सर 5। काफ़ी सारे इक्वेशन बनेंगे, आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। इक्वेशंस बन रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप बस सॉल्व करते चलें। p प्लस q, अभी ये इक्वेशन 5 बना है, अभी एडिंग किया, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे इन्हीं दोनों इक्वेशन को। तो मैं लिख रहा हूँ 27p प्लस 31q इज इक्वल टू 85, 31p प्लस 27q इज इक्वल टू 89। अब कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट, यहाँ भी साइन, सबका साइन सेम क्योंकि सब पॉजिटिव हैं। इसको माइनस करेंगे तो मिलेगा -4p, इसको करेंगे तो मिलेगा +4q इज इक्वल टू -4। 4 से डिवाइड कर दें, लेकिन -4 से डिवाइड करें तो यहाँ लिखेंगे डिवाइड बाय -4 ऑन बोथ साइड। आप इतना समझ लेंगे। -4 से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो मिलेगा p माइनस q इज इक्वल टू 1। इसे इक्वेशन ले लेंगे 6। अब p और q की वैल्यू निकालनी आसान हो गई, एडिंग कर देंगे इक्वेशन 5 और 6 को। एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, 5 और 6 को ऐड करेंगे तो मिलेगा p प्लस q इज इक्वल टू 3, p माइनस q इज इक्वल टू 1। ऐड कर रहा हूँ सर, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा निगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये दोनों कैंसिल। 2p इज इक्वल टू मिल गया 4, p इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2 ज़ा, p इज इक्वल टू 2। अब p की वैल्यू किसी इक्वेशन 5 या 6 में किसी में भी पुट कर लें। पुट p इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 5, p इज इक्वल टू 2 पुट कर रहा हूँ, तो 2 प्लस q इज इक्वल टू 3, 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा q इज इक्वल टू 3 माइनस 2, q की वैल्यू क्या आ गई सर 1। अब इस p और q की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर, यहाँ पुट करेंगे। x और y की वैल्यू निकालनी हमें, तो आप यहाँ तक कर लीजिए, बोर्ड की कमी है बट मैं सॉल्व कर सकता हूँ। एक साथ रहेगा सोल्यूशन तो आपको थोड़ा ठीक लगेगा। नाउ पुट p and q, the value of p and q in equation a। तो मैं लिखता हूँ पुट p value of p and q, value of p and q in equation a। a में पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन a में पुट करूँगा तो मिल जाएगा हमें 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू p की वैल्यू कितनी है 2। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इसके अपॉन में 1 है, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। इस 4 को अगर इधर भेज दें तो पॉजिटिव वैल्यू है,
निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 4, 2x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/2। x की वैल्यू क्या आ गई 5/2। अब हम क्या करेंगे, q की वैल्यू पुट करेंगे। q की वैल्यू a में पुट कर रहे हैं तो मिल जाएगा 1/y प्लस 3 इज इक्वल टू 1। ये उधर जाएगा, इसके अपॉन में भी 1 है। जब कोई ऐसा नंबर लिखा रहे तो उसके अपॉन में 1 होता है। 1 1 जा 1 इज इक्वल टू y प्लस 3। इस 3 को चाहे इधर भेज दीजिए चाहे इसको, तो आप देखेंगे मिलेगा y प्लस 3 इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 माइनस 3, y इज इक्वल टू, ये बड़ा है इसलिए इसकी साइन -2, तो y की वैल्यू क्या मिल गई सर -2। देयरफॉर x इज इक्वल टू 5/2 एंड y इज इक्वल टू -2। दिस इज योर फाइनल आंसर। आप इसे ध्यान से देखें और सॉल्व करें। सबसे पहला यहाँ पैटर्न आपको देखने को मिला, x -2 x -2, y प्लस 3 y प्लस 3। मैंने 1/x-2 को p लिया, 1/y प्लस 3 को q लिया और इसको पुट करके सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सर आपने फिर से कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग डाल दिया, फिर से यहाँ एडिंग कर रहे हैं, हम कितनी बार ऐड करेंगे। तो आपके समझने की बात है कि बड़े नंबर अगर आपको दिखते हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे जब तक, तब तक आपका समय निकल चुका होगा, इसलिए ऐड करके उसे छोटा कर लिया जाए। तो ये छोटा फॉर्म मिल गया सर, आपको एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐड कर लिया एक बार, सेम नंबर मिला, सब्ट्रैक्ट कर लिया, सेम नंबर मिला, डिवाइड कर दिया सर, नए इक्वेशन बने, उन्हीं नए इक्वेशंस को हमने क्या कर लिया फिर से ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया, क्योंकि Q और Q सेम था, P और P सेम था, चाहे जिसको एलिमिनेट कर दें। अगर P को करता तो सब्ट्रैक्ट करता, Q को किया क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऐड कर दिया, सॉल्व। आप इसे कर लीजिए, आप धैर्य के साथ करेंगे यानी पेशेंस रख करके करेंगे तो सारा मामला एकदम आपके लिए इजी होगा। कर लीजिए, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 इरेज कर दूं, वन अपॉन 3x प्लस वाई, क्वेश्चन नंबर 4, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। आप इससे डरे नहीं, इक्वेशन 1 है। फिर दूसरा इक्वेशन लिखा है 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप अगर देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ 3x प्लस वाई है तो यहाँ भी 3x प्लस वाई है, यहाँ 3x माइनस वाई है तो यहाँ भी 3x माइनस वाई है। अब ये 2 अलग से जो आ गए इनको रहने दीजिए, डरिए मत इनसे, इनको ऐसे ही रहने दीजिए और इनको उड़ा दीजिए। आइए लेट करते हैं सर, लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू ए और बी ज़्यादा अच्छा लगता है, ए एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू बी। इसको इक्वेशन ए मान लिया, कैपिटल ए मान रहा हूँ। अब हम पुट कर देंगे, पहले में पुट करेंगे सर तो मिलेगा हमें a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4। ओहो, अपॉन में दिखा तो आपको डर लग रहा है क्या? नहीं, डरिए मत, सॉल्व करेंगे इसे। इक्वेशन 3 इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 1/2a माइनस 1/2b इज इक्वल टू -1/8। इक्वेशन नंबर 4। डरिए मत, फ्रैक्शन है, सॉल्व करेंगे।
अगर मैं आपसे फिर से कहूँ कि इसको चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। लेकिन फ्रैक्शन में ही सॉल्व कर लेते हैं यार, क्या इतना फ्रैक्शन से डरना। चलिए सॉल्व करते हैं। कौन दिख रहा है, कोई सेम दिख रहा है क्या? नहीं, यहाँ 1 है, यहाँ 1/2 है। तो मैं इक्वेशन 1 को अगर 1/8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सॉरी 1/2 से कर दूँ, तो काम कुछ बन जाएगा। तो इक्वेशन 3 को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। देखिए क्या बनेगा। इक्वेशन 3 बन गया 1/2a, और इसी के साथ, सॉरी यहाँ नहीं लिख करके मैं सीधा लिख देता हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 1/2 एंड किसे एलिमिनेट करना चाहते हैं, बी को कि ए को? बी को करते हैं, एक प्लस में एक माइनस में, तो ऐड करेंगे, एंड ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। डरिए मत सर, आइए करते हैं। 1/2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे सब में, तो हो जाएगा 1/2a प्लस 1/2b इज इक्वल टू 1/2 से कर रहे हैं, 1 3 जा 3, 2 4 जा 8 हो गया। फिर इसे करेंगे, ये तो है ही 4 वाला वैसा ही, 1/2a माइनस 1/2b इज इक्वल टू माइनस 1/8। मैंने क्या कहा है सर? एडिंग। क्या कहा है? एडिंग। एडिंग कहा है तो यहाँ पर प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल। 1/2 आधा प्लस आधा बराबर 1। क्या कन्फ्यूज़न? 1 हो गया। a इज इक्वल टू 3/8 में से 1/8 को माइनस कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा? 2/8। 3 में से 1, डेनोमिनेटर सेम है, 3 में से 1 गया 2, 2/8 कट कर देंगे सर तो मिल जाएगा 1/4। a की वैल्यू क्या आ गई? 1/4। तो यहाँ लिख देंगे a इज इक्वल टू 1/4। a इज इक्वल टू 1/4 है। इसी को किसी थर्ड में ही पुट कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पुट a इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 3 में पुट कर रहा हूँ। a की वैल्यू 1/4 प्लस b इज इक्वल टू 3/4। अब ये 1/4 इधर चला जाएगा तो b इज इक्वल टू क्या बचेगा? 3/4 माइनस 1/4। फिर से वही बात, 4 और 4 क्या है? सेम सर। इसको करेंगे तो हो जाएगा 3 में से 1 गया 2, 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। b की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। a और b की वैल्यू आ गई। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे? नाउ पुट a इज इक्वल टू 1/4 एंड b इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन a। पुट a इज इक्वल टू 1/4 एंड b इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन a, कैपिटल A। तो 1/3 x प्लस y इज इक्वल टू 1/4। पहले इसका इक्वेशन बना लेते हैं, फिर दूसरे वाले का बनाते हैं। 4 1 जा 4, 3x प्लस वाई 1 जा 3x प्लस वाई, तो हो गया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन कहाँ तक बन चुका है? 4 तक ना। अब इसको बना लेते हैं 5। दूसरा पुट कर रहा हूँ b की वैल्यू यहाँ पर, तो हो जाएगा 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2। 2 1 जा 2, 3x माइनस वाई 1 जा 3x माइनस वाई। पुट करेंगे सर तो हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन हो गया 6। अब हम क्या देखेंगे? यहाँ भी y सेम है, यहाँ भी y सेम है, लेकिन ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो एडिंग, फिर से एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6। अब हम ये काम फिर से क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि हमें x और y की वैल्यू चाहिए। तो हम लिख देंगे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। एडिंग कर रहा हूँ तो प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू प्लस
प्लस y और y गेट कैंसिल, 3 + 3 6x इज इक्वल टू 4 + 2 6, x इज इक्वल टू 6/6, x इज इक्वल टू क्या आ गया 1, x इज इक्वल टू 1, 6 1 जा 6, x की वैल्यू आप किसी में भी पुट कर लीजिए 5 या 6 में, x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 6, आप कहेंगे हर बार 5 में ही तो पुट करते हो आप, 6 में पुट कर ले रहा हूँ, 3 × 1 माइनस y इज इक्वल टू 2, 3 1 जा 3 माइनस y इज इक्वल टू 2, ये 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा -y इज इक्वल टू 2 माइनस 3, तो -y इज इक्वल टू, ये बड़ा ये छोटा, इसकी साइन लगेगी -1, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, दोनों माइनस कैंसिल हो गए, y इज इक्वल टू 1, ये x की वैल्यू कितनी 1, y की वैल्यू कितनी 1, घबरा रहे थे इसको देख करके, कितना इजी है। तो हौसला रखिए, हौसले से बड़ा कोई भी चीज़ नहीं होता है। आपके पास अगर पेशेंस है, आप किसी भी इक्वेशन को देखेंगे, कोई भी सिलेबस उठाएंगे, आपको इजीली आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी आपके सामने कोई भी चुनौती हो, इंसान से बड़ी कोई चुनौती नहीं होती सर, इसीलिए आपको इंसान बना करके पृथ्वी पर ईश्वर ने भेजा है। अगर आप अपने चुनौतियों से डरने लगेंगे, यानी आपके सामने कोई भी चुनौती आई आप डर गए, तो ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है, इक्वेशंस पढ़ाए जा रहे हैं, ये इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा है कि आपके जीवन में काम आने वाले हैं, ये इसलिए बताया जा रहे हैं कि आपको हर एक चुनौती से इसी तरीके से फेस करना है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं आलू लेने जाएंगे तो कहेंगे दे दीजिए सर x + y kg आलू, या आप ड्राई फ्रूट्स लेने गए या मिल्क लेने गए, आप कहीं कुछ भी लेने गए तो कह देंगे x - y kg मिल्क दे दीजिए, ऐसा तो नहीं बोलने वाले। तो हमें ये पढ़ाया क्यों जा रहा है फिर, हमें इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि हम इन प्रॉब्लम्स के साथ जैसे फेस कर रहे हैं, सेम ऐसे लाइफ में आए हुए प्रॉब्लम्स के साथ कैसे फेस कर सकते हैं। तो ये जो आपके सामने प्रॉब्लम है, ये अभी जितने 6 लाख बच्चे इस महाराष्ट्र बोर्ड को दे रहे हैं, या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं पूरे इंडिया में, सबके लिए सेम होगा। तो आप सबका क्वेश्चन पेपर तो अभी सेम होगा, लेकिन लाइफ का क्वेश्चन पेपर एकदम अलग। उस लाइफ के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए अभी से आपको तैयारी कराई जा रही है कि पहले आप इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं। इन फ्रैक्शन से डर जाते हैं, तो आपके लाइफ में अगर फ्रैक्शन आ गया तो बॉस ने सैलरी कट कर दी कि आप 3 दिन एब्सेंट थे, एक्स्ट्रा छुट्टी ले लिए थे, आपकी सैलरी कट, तो आप दिमाग लगाते हैं ना कि किस तरीके से हमें उस फ्रैक्शनल सैलरी में काम करना है। ये सभी चीज़ों के लिए आपको तैयार किया जा रहा है, इसलिए नहीं तैयार किया जा रहा है कि आप एक रन में जो चूहों की दौड़ होती है, भेड़ों की दौड़ होती है, उसमें दौड़ाया जा रहा है। नहीं, आपको तैयार किया जा रहा है अभी कि आप नए भारत के नए चुनौती को कैसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि हर देश विकास और तकनीकी पर आगे बढ़ रहा है। अगर हर देश विज्ञान और तकनीकी में इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो हमारा देश रील्स में क्यों आगे बढ़ रहा है? जितना कंजम्पशन है इस देश में सभी बच्चों के रील्स की, अगर उसको हम रिड्यूस कर दें, रिडक्शन कर दें, तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ जितना कंसंट्रेशन पावर इस भारत के युवाओं में है उतना किसी में नहीं है। लेकिन ये भारत के युवा अभी इस समय पबजी, सब्जी, पता नहीं कौन कौन सा जी खेल रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि इनको हर रोज़ मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, इनको हर रोज़ कंसंट्रेशन के लिए किसी न किसी को क्यों बुलाया जा रहा है। ऐसा क्या ज़रूरत आन पड़ी है कि इनको रोज़ न रोज़ किसी न किसी के साथ रहने की ज़रूरत पड़ती है। अभी से अगर ये हालत है तो जीवन में आने वाली चुनौतियों से हम कैसे लड़ेंगे? अगर हम इस चुनौती से नहीं लड़ पा रहे हैं, जब छोटा सा क्वेश्चन आता है हम उससे लड़ने के से डर जाते हैं, अरे मेरा पेपर तो बड़ा हार्ड होगा। हम सबको डर लगता है साहब, हम सब डरे हुए इंसान लोग थे, लेकिन अभी इस समय हमारे पास इतने ज़्यादा टूल्स हैं, हम उन टूल्स का उपयोग करके क्यों नहीं आगे बढ़ना चाहते? हमारे पास टूल्स तो है, यूट्यूब, उस पर इतने कंटेंट भरे हुए हैं कि आप चाहे घर बैठे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें, लेकिन हम उस कंटेंट को नहीं देखेंगे, बल्कि ऐसा कंटेंट देखेंगे जो हमें छपरी बना देगा। ऐसे बाल कटवाने हैं,
डॉली चाय वाले की तरह इतना बड़ा चश्मा लगा लेना है सर, लगा लेना है, लेकिन पहले अपने दिमाग को आप क्या करो, इतना बेहतर बना लो कि किसी को भी आप अपनी तरफ आकर्षित कर सको। ये आपके पास अगर स्टेबिलिटी है, आपके पास अगर ऐसा पावर है, देन यू आर द न्यू पावर ऑफ इंडिया। आप ये जनरेट कीजिए, ना कि सम्स को देख करके टेंशन में आ गए कि ये तो बोर्ड में नहीं आएगा भैया। अरे आ गया बोर्ड में तो आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उसको पहले पढ़िए। हम आप पढ़ने के समय पर क्या करते हैं, सो जाते हैं। तो आप उसे रोज रोज अपने काम को कीजिए। अगर रोज करते जाएंगे तो आपको ज़्यादा बर्डन नहीं सहना पड़ेगा। रोज रोज अगर आप अपने काम को करते जाएंगे तो आपके पास प्रैक्टिस की जो मेमोराइजेशन पावर है, कंसंट्रेशन पावर है, इन्हेंस होगी। और हम रोज प्रैक्टिस किस बात की करते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स की, इंस्टा के शॉर्ट्स की, पता नहीं स्नैप्स की, पता नहीं किस पाउट्स की, किसी न किसी तरीके से टाइम पास कर रहे हैं। बोलते कौन सा वर्ड बोलते, एक बोर हो रहे, पता नहीं कौन सा वर्ड आ गया सर, बोर हो रहे। बोर वर्ड पता नहीं कहाँ से पहुँच गया है अभी के इतने छोटे छोटे से बच्चों में कि वो बोर होने लगते हैं बैठ बैठ करके। क्लास में बैठे हैं, उनको पढ़ाया जा रहा है, अलग ही लेवल का पेंसिल ऐसे ऐसे घुमा करके बोलते हैं बोर हो रहे हैं। अरे आप बोर नहीं हो रहे हैं, आपको उस चीज़ की जो आदत लगी है, वो शॉर्ट्स देखने की, वो पबजी पर जा कर के कुछ समय पास करने की ना, वो टाइम पास आपका नहीं हो रहा है। दिमाग के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे आप, इस वजह से आपको बोरियत फील होता है। तो आप अपने प्रेशर को जब यहाँ क्लासरूम में बैठ कर के हैंडल नहीं कर पा रहे हैं दो चार सम के साथ, तो ज़िंदगी में कैसे हैंडल करेंगे। मैं इसी के साथ अपने बॉडी को विराम देता हूँ, लेकिन हम विराम नहीं लेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे और इस तरीके के सम्स को उड़ाते रहेंगे। रोज़ उड़ाएंगे, रोज़ मिलेंगे। हम थोड़े से समय के साथ दिक्कत में थे, लेकिन आपके साथ अब मैं चाहता हूं कि रोज़ रूबरू हूं और जल्दी से जल्दी सभी सम्स को उड़ा दें हम बोर्ड आने के पहले। तो तैयार हैं, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।